वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बाइनेंस वॉलेट में अपने वॉलेट एड्रेसेस को कैसे जो है वो फाइंड करेंगे, क्योंकि समटाइम आपको ज़रूरत होती है कि आपने अपने वॉलेट में डिपॉजिट करवाना है। तो अगर आपने डिपॉजिट करवाना है तो आपके पास एड्रेस ही नहीं होगा, तो आप डिपॉजिट कैसे करवाएंगे। तो वॉलेट को इंस्टॉल करना हमने सीख लिया, क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज करना भी हमने सीख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर बाइनेंस वॉलेट में अपने एड्रेसेस को फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज बिटकॉइन का, अथीरियम का, बीएनबी का, इन सब के वॉलेट एड्रेसेस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। उनको हम अपने पास फाइंड करके सेव कर लेंगे और हमें बार बार अपना अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी। बगैर वीडियोस आप देख लें, अभी वॉलेट को शुरू हुए 3 दिन हुए हैं बाइनेंस से रिलेटेड। 2 वीडियोस मैंने बना दी। ये वॉलेट एक्सटेंशन है, सॉरी, ये बाइनेंस वॉलेट एक्सटेंशन है। ये बाइनेंस का एक वेब वॉलेट है, वो नहीं है, वेब3 वॉलेट है। इसमें आप ट्रेसेस ऐड करके अपने बाकी वॉलेट्स को भी यूज कर सकते हैं। ओके, इस चीज को अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे देखिए राइट टॉप कॉर्नर पे हमारे पास बाइनेंस वॉलेट है, हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है और उसके बाद ये लॉगिन होगा। पासवर्ड हमने इंटर कर दिया, अब हम इसको करते हैं अनलॉक। अब हमारा पासवर्ड ठीक होगा तो हमारा वॉलेट हमारे सामने अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लें, ये वैसे हमारे पास जैसे यूएसडीटी है, इसको हम ओपन करते हैं तो ये आपके पास अभी आ रही है, नो रिकॉर्ड फाउंड, ओनली हिस्ट्री फ्रॉम दी पास्ट 180 डेज इन स्पोर्टेड। अगर हम दूसरे किसी कॉइन को करते हैं, देखें बीएनबी, इसमें कुछ 4-5 ही ऐड है मेरे ख्याल में। अगर हमने मैनेज किया था, शायद बिटकॉइन को हमने निकाल दिया, हम बिटकॉइन को दोबारा ऐड कर लेते हैं ताकि इधर अवेलेबल होगा मेरे ख्याल में। बीटीसी में ट्राई करता हूँ। मुझे, हाँ जी, बिटकॉइन अवेलेबल है इधर। हम ना कोई सा भी बिटकॉइन ऐड कर लेते हैं ताकि सोलाना नेटवर्क में बिटकॉइन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिए, वापस आते हैं। अब ये हमारे पास देखें कॉइन ऐड है, यूएसडीटी है, एथेरियम है, बीएनबी है, वेक्स है। लेट्स सपोज आपने एथेरियम में डिपॉजिट करवाना है, तो आपको मालूम है कि आपने जब भी किसी जगह कोई चीज भिजवानी हो तो उससे पहले आपके पास एड्रेस होना चाहिए। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट होता है, इसके अंदर अगर आपके पास एड्रेस होगा देन ही आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को मंगवा सकोगे या उस एड्रेस पे भेज सकोगे जो एड्रेस होता है। अब एड्रेस को फाइंड कैसे करना है, अगर आपने सारे एड्रेसेस एक ही टाइम में लेने हैं, 1 बाय 1 लेने हैं, दोनों तरीके बता देता हूँ। अथीरियम पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है दरमियान में रिसीव बटन। आपने रिसीव बटन पे क्लिक कर देना है और ये आपका वॉलेट एड्रेस। कॉपी करता हूँ मैं इसको और यहाँ से हम एक फाइल ओपन करते हैं, नोट फाइल न्यू वाली, ताकि हम लोग अपना वॉलेट सेव कर सकें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ETH एथीरियम वॉलेट और मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना एड्रेस। अच्छा, अब एड्रेस तो मैंने पेस्ट कर लिया, लेकिन सेव करने से पहले ये अपने 3 वर्ड देखने हैं। देखें 0xf, 0xf और एंड वाले 3 देखने हैं, 5f4। ये देखें 5f4। अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं करेंगे तो आपका फंड जो है वो जाया हो सकता है। समटाइम ऐसा था एक्सचेंजेस जो है वो आपको नहीं इन्फॉर्म करती। सम एक्सचेंजेस में होता है कि आपको पहले वो अलर्ट कर देते हैं कि आपका एड्रेस गलत है, तो आपने सेंड करने से पहले ये लाजमी देखना है एड्रेस को, उसके बाद ही सेंड करना। अच्छा, एक तरीके का ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। अब आपको बार बार अपना वॉलेट एड्रेस खोलने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ से कॉपी करना है और सेंड कर देना उस बंदे को जो आपको डिपॉजिट भेजना चाहता है, या आप खुद ही ट्रांसफर करना चाहते हैं बाइनेंस एक्सचेंज से इस वॉलेट में या ट्रस्ट वॉलेट से इस वॉलेट में, तो आपको सिर्फ ये वॉलेट एड्रेस चाहिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, एक तो आपको वॉलेट एड्रेस चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए लाजमी। दूसरा, आपको नेटवर्क भी पता होना चाहिए। अब ये एथीरियम है ना, इसका नेटवर्क क्या आ रहा है, एथीरियम आ रहा है। अब आपको तो नहीं पता ना कि नेटवर्क क्या है, आपने यहाँ पे पहले नेटवर्क को देखना है। ये एथीरियम जो है कॉइन आपको BSC नेटवर्क पे भी मिल जाएगा, सोलाना पे भी मिल जाएगा, बहुत सारे नेटवर्क मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपने क्रॉस चेन कोई ट्रांजेक्शन की तो आपका फंड लॉस हो सकता है। मतलब आपके पास ये अथीरियम का नेटवर्क है और आप भेज रहे हैं सोलाना में भेज नेटवर्क रख के अथीरियम अपनी अमाउंट, तो आपका भाई फंड लॉस हो जाएगा। ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ओनली सेंड अथीरियम नेटवर्क एक्सेस टू दिस एड्रेस, अदर एसेस विल बी लॉस फॉर एवर। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका फंड सारे का सारा लॉस हो जाएगा। ओके, अब
अब आपको एड्रेस तो फाइंड करने का तरीका समझ आ गया। अब इससे आप ये करेंगे, आपने 10 एड्रेसेस लेने, तो 10 के एड्रेस को क्या करेंगे, 1 बाय 1 जाके करेंगे? नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास आती है, ये देखिए यहाँ पे बॉक्स आ रहा है ऊपर नीचे, कॉपी एड्रेसेस। आपने यहाँ पे जाके सिंपल क्लिक करना है। अब जब यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, जितने भी वॉलेट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए जितने वॉलेट है, सब वॉलेट के एड्रेसेस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए जितने भी वॉलेट हैं इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपने बीएनबी का वॉलेट एड्रेस कॉपी करना, सिंपल क्लिक करना। आपको स्पेशली जाके बीएनबी को खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये देखिए कॉपी एड्रेस बीएनबी स्मार्ट चेन का एड्रेस है, ये थीनम का, ये सोलाना, ये बेस चेन का। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि गलती ना करें, ETH नेटवर्क, ठीक है, सॉरी नेटवर्क। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीएनबी वॉलेट, हम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। अब हमने पेस्ट कर लिया। अब आप ये चीज देखें, ये वाला वॉलेट एड्रेस और ये वाला वॉलेट सेम है, पर क्या है, नेटवर्क चेंज है इनके। ये एथेरियम नेटवर्क है और ये हमारे पास BSC नेटवर्क है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का। अब देखें ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी ना, आप कहेंगे यार एड्रेस तो एक जैसी हम लोग कॉपी करके रख लें। ठीक है, आपके पास एड्रेस सेम है, लेकिन आप अगर इस चीज को सोचें कि अगर आपने एक भी, अब आप लेट्स सपोज BSC का आपके पास एड्रेस है पर आप भेज रहे हैं एथेरियम उसके अंदर, तो फिर क्या बनेगा, आपका फंड लॉस हो जाएगा। यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा जाके, एक कस्टम टोकन को जाके ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको फंड शो होगा। वो भी खैर मैं आपको इसका भी हल बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। लेकिन अभी हमारा पर्पज है सिर्फ कि हम लोग जो है अपने वॉलेट एड्रेसेस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट करवाने के लिए हमें सबसे पहले वॉलेट एड्रेस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए समझा रहा हूँ कि जब भी आपने अपने वॉलेट में अमाउंट भेजनी है, उससे पहले आपने नेटवर्क को लाजमी देखना है। अगर आपने नेटवर्क को कंफर्म ना किया तो आपका समझ लें फंड सारे का सारा जाया हो जाएगा। और ये ऐसा ब्लॉकचेन का तरीकेकार है, इसमें जब आपका एक फंड चला है तो वो वापस नहीं आता होता। फिर आप लोग सिर्फ देख रहे होते हो कि यार ये क्या हो गया यार, मैंने तो गलती कर ली। एक छोटी सी गलती आपकी सारी की सारी अमाउंट जाया हो जाती है। तो इसलिए अपने इस चीज को माइंड में रखें, जब भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रांजैक्शन करने से पहले आपने अपना नेटवर्क और एड्रेस तसल्ली से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो आपका फंड सारे का सारा जाया हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मैंने एक एक बारीकी बता दी आपको, बकाया आपकी अपनी मर्जी है। आपने जब भी ट्रांजैक्शन करनी है, अपने एड्रेस को देखना है, वो अपने खुद ध्यान रखना है इसका। मैंने आपको समझाना था, वो समझा दिया। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरा चैनल है क्रिप्टो न्यूज गुरु, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतनी मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं अपनी कल की एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।